अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम लेने वाली है उसमें पेपर 2 उर्दू है और उर्दू में आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें पहला चैप्टर आपका ज़बान के इर्तिका है। आज मैं ज़बान के इर्तिका के मुताल्लिक़ 20 सवालात आप लोगों को करा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे यह कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है कि यह जो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ या इसके ऊपर मैं अभी जो बातचीत करूँगा यह सीजीएल के लिए निकाला गया गाइड निगारे उर्दू से लिया गया है। मैंने झारखंड एसएससी सीजीएल का कई गाइड देखा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मुझे ये कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है कि झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए निकाला गया कई गाइड में सबसे बेहतर गाइड निगारे उर्दू है, जिसे हमारे जैसे ही +2 हाई स्कूल के टीचर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ और असलम आज़ाद शमसी ने तैयार किया है। आप निगारे उर्दू ज़रूर पढ़ें। निगारे उर्दू इन दोनों ने मिल कर के बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद गाइड है। मैं उसी गाइड का पहला चैप्टर का 20 क्वेश्चन ज़बान के इर्तिका के मुताल्लिक़ बातचीत कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और अपने ज़हन में रखने की कोशिश करें, ठीक है। और एक बात, यह जो सिलेबस है झारखंड एसएससी सीजीएल का, यही सिलेबस आपका झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो आने वाले दिनों में होगी, सेम सिलेबस है। 6 to 8 में भी झारखंड एसएससी सीजीएल के ही सिलेबस को रखा गया है। जो स्टूडेंट्स झारखंड एसएससी सीजीएल के साथ साथ झारखंड प्रारंभिक शिक्षक 6 to 8 एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होंगे, यह सिलेबस या यह क्लास उन लोगों के लिए भी मुफीद साबित होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आप यहाँ पे पहला सवाल देखें। पहला सवाल है, ज़ेल में से कौन सा नाम उर्दू के कदीम नामों में से नहीं है। यहाँ पे सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कदीम नामों में से नहीं है। आप जल्दीबाजी में कदीम नामों में से है पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर गलत जवाब करके चले आएंगे। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है, ज़ेल में से कौन सा नाम उर्दू के कदीम नामों में से नहीं है। ऑप्शन ए हिंदी, बी बांगड़ो, सी हिंदुस्तानी, डी रेख्ता। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बांगड़ो। हिंदी, हिंदुस्तानी और रेख्ता, यह तीनों नाम उर्दू के कदीम नाम हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 2। हिंदुस्तानी ज़ेल में से किस ज़बान का कदीम नाम है। हिंदुस्तानी ज़ेल में से किस ज़बान का कदीम नाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू। पहला सवाल में ही हम लोग देखे थे उर्दू के कदीम नाम। उर्दू के कदीम नाम बांगड़ो नहीं है, बाकी जो 3 नाम थे हिंदी, हिंदुस्तानी और रेख्ता, वो तीनों नाम उर्दू के ही थे। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है, सवाल को उलट दिया, हिंदुस्तानी ज़ेल में से किस ज़बान का कदीम नाम है। यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 देखें, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है। ऑप्शन ए अफ्रीकी एशियाई, बी अल्ताई, सी द्राविड़ी, डी हिंद आर्याई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिंद आर्याई।
उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। ठीक है ना। सवाल नंबर 4, झेल में से कौन हिंद यूरोपी की एक अहम शाख है जिससे बराह रास्त उर्दू हिंदी ज़बान का ताल्लुक़ है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हिंद ईरानी। झेल में से हिंद ईरानी हिंद यूरोपी की एक अहम शाख है जिससे बराह रास्त उर्दू हिंदी ज़बान का ताल्लुक़ है। ठीक है ना। सवाल नंबर 5 है, झेल में से हिंद ईरानी की उस झैली शाख की निशानदेही करें जिसका ताल्लुक़ उर्दू और हिंदी से है। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद आर्याई। ठीक है। सवाल नंबर 6, हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडक। हिंद आर्याई का दूसरा नाम इंडक है। ठीक है। आगे देखें। सवाल नंबर 7, हिंद आर्याई का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद यूरोपी। हिंद आर्याई का ताल्लुक़ ज़बानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। सवाल नंबर 8 है, किसके दाखिले से हिंदुस्तान में हिंद आर्याई का आगाज़ होता है? सही जवाब ऑप्शन सी, आर्याई। आर्याओं के दाखिले से हिंदुस्तान में हिंद आर्याई का आगाज़ होता है। सवाल नंबर 9, हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ठीक है। सवाल नंबर 10, कदीम हिंद आर्याई का अहद कब से कब तक माना जाता है? कदीम हिंद आर्याई का अहद पीरियड कब से कब तक माना जाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। ठीक है। 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक कदीम हिंद आर्याई का अहद माना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 11, कदीम हिंद आर्याई दौर में झेल में से कौन सी ज़बान का फ़रोग़ हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी, संस्कृत। कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत ज़बान का फ़रोग़ हुआ। ध्यान रखेंगे, कदीम हिंद आर्याई की बात हो रही है। कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत ज़बान का फ़रोग़ होता है। ठीक है। सवाल नंबर 12, वस्ती हिंद आर्याई अहद कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? अहद कदीम हिंद आर्याई का ज़माना 1500 कबल मसीह से लेकर के 500 कबल मसीह तक था। जाहिर सी बात है वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह के बाद होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी सन तक। अब यहाँ पे सन ईस्वी आ गया है। ठीक है ना। कबल मसीह 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यहाँ भी 1500 साल तक वस्ती हिंद आर्याई का अहद माना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 13, वस्ती हिंद आर्याई में किस ज़बान का उरूज हुआ? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत और अपभ्रंश ज़बान का उरूज वस्ती हिंद आर्याई में होता है। कदीम हिंद आर्याई में संस्कृत ज़बान का, वस्ती हिंद आर्याई में प्राकृत और अपभ्रंश का। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, वस्ती हिंद आर्याई में किस ज़बान का उरूज हुआ? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी।
यानी प्राकृत और अपभ्रंश। वस्ती हिंद आर्याई में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों ज़बान का उरूज हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 14, जदीद हिंद आर्याई अहद कब से कब तक माना जाता है? हिंद आर्याई का 3 अहद, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई है। कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से लेकर के 500 कबल मसीह तक, वस्ती हिंद आर्याई का अहद 500 कबल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक। जाहिर सी बात है जदीद हिंद आर्याई का अहद 1000 ईस्वी सन के बाद ही होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 सन ईस्वी से अब तक। ठीक है ना, ये जदीद हिंद आर्याई का अहद माना जाता है। सवाल नंबर 15, जदीद हिंद आर्याई दौर में किन ज़बानों का ज़ुहूर हुआ? यहाँ पे जदीद हिंद आर्याई दौर में किन ज़बानों का ज़ुहूर हुआ पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू, हिंदी और बंगाली। इन ज़बानों का ज़ुहूर जदीद हिंद आर्याई दौर में होता है। यानी कि अगर उर्दू के मुताल्लिक पूछा जाए कि उर्दू ज़बान का ज़ुहूर किस हिंद आर्याई दौर में हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा जदीद हिंद आर्याई। ठीक है। सवाल नंबर 16, मगरिबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, 5। मगरिबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां। आप तफसील से पढ़ेंगे मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, आपको मालूम हो जाएगा कि मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। सवाल नंबर 17, मगरिबी हिंदी की बोलियां किस अपभ्रंश से निकली है? सही जवाब ऑप्शन बी, शोरसीनी अपभ्रंश। मगरिबी हिंदी की बोलियां शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। सवाल नंबर 18, झेल में से कौन मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है? सवाल है झेल में से कौन मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक बोली मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी जो 3 बोली होगी, 3 ऑप्शन जो होगा वो मगरिबी हिंदी की बोली होगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। मगरिबी हिंदी की बोली अवधी नहीं है। बांगड़ो, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं। सवाल नंबर 19, उर्दू और हिंदी ज़बानें झेल में से मगरिबी हिंदी की किस बोली से इर्तका पाई? उर्दू और हिंदी ज़बानें झेल में से मगरिबी हिंदी की किस बोली से इर्तका पाई? सही जवाब ऑप्शन बी, खड़ी बोली। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उर्दू और हिंदी ज़बानें मगरिबी हिंदी की खड़ी बोली से इर्तका पाई। सवाल नंबर 20, खड़ी बोली झेल में से किस इलाके की बोली है? सही जवाब ऑप्शन सी, बालाई दोआबा। ऑप्शन सी, बालाई दोआबा जी। ठीक है। इस तरह से हिंदुस्तानी ज़बान के इर्तका से मुतल्लिक 20 सवालात जो यहाँ पे दिए हुए थे, वो 20 सवालात आप देख लिए। हम यह उम्मीद आप लोगों से करें कि आप ये 20 सवाल का जवाब बिल्कुल अपने जहन में रख लें। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला सबक देखेंगे और अगला सबक से भी जो 20 सवालात होंगे उन 20 सवालात के ऊपर भी बातचीत होगी। हम आप लोगों से यह उम्मीद करें कि आप आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। चूँकि गाइड में तो ये मटेरियल आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो बातचीत होगी, यहाँ पे जो चर्चा हम करेंगे, शायद वो चर्चा, वो बातचीत सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं हो पाए। इसलिए आपको
किताब पढ़ने के साथ साथ क्लास जुड़ करके रहना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास तक खुदा हाफिज़।